फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो आने के बाद 5 महीने से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन कोई वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इस टाइम में मैं कुछ पर्सनल और ऑफिशियल काम में कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ था। बट नाउ आई एम समवट फ्री अगेन फॉर स्पेंडिंग माई स्पेयर टाइम फॉर शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू। तो चलिए मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए तीसरे आयाम से परे चलते हैं। दोस्तों, आज मैं जो सच्ची स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो वेरी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। मैं और मेरा 6 दोस्तों मिलकर पुरुलिया घूमने जाने का प्लान बनाया था। 23 जनवरी को हम लोग सुबह 7:30 बजे 5 बाइक लेके पर्णश्री बेहाला से पुरुलिया के लिए रवाना हुए थे। कोलकाता से पुरुलिया जाने के लिए 2 अलग अलग रूट है। एक रूट डानकुनी से सीधा दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पकड़ के बर्दवान और दुर्गापुर सिटी होते हुए डेस्टिनेशन मुरगुमा नेचर कम तक जाता है, और एक साइड रूट अपना NH 314 पकड़ के आरामबाग, कोतुलपुर और विष्णुपुर होते हुए जा रहा है। मैं एज ए पिलियन मेरे दोस्त लक्ष्मण के बाइक के पीछे बैठा हुआ था और उसको गूगल मैप देख के उसको दिशा निर्देश कर रहा था। मेरा और एक दोस्त सत्येंद्र हमारे बाइक को फॉलो कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण हाईवे पे थोड़ा संभल के चला रहा था, इसीलिए बाकी तीनों बाइक से थोड़ा पीछे रह गया था। मेरा बाकी दोस्त डानकुनी से आरामबाग विष्णुपुर वाला रोड पकड़ के आगे बढ़ गए थे, लेकिन क्योंकि हमारा और सत्येंद्र का बाइक थोड़ा पीछे चल रहा था तो हम लोगों ने दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पकड़ के आगे बढ़ना ही उचित समझा। सफर सही चल रहा था। हम लोग एक घंटे बाद जगह जगह पे रुक के कुछ चाय नाश्ता कर रहे थे और आराम से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये आराम से चलना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो गया। बाकी 3 बाइक्स में मेरा बाकी सारे दोस्त शाम होते होते 6 बजे के अंदर में ही वो डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, लेकिन तब भी हमारा बाइक सिर्फ पुरुलिया टाउन तक ही पहुंच पाया था और सूरज अभी ढल चुका था। फिर हम लोग अंधेरे में ही पुरुलिया सिटी के अंदर घुसे और पुरुलिया टाउन क्रॉस करते ही सुनसान सड़क से आगे बढ़ रहे थे हम लोग। मैं, लक्ष्मण और सत्येंद्र तीनों ही पूरा दिन लगभग 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा बाइक राइड करने के कारण बहुत ही थक हार चुके थे और बहुत परेशान भी हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कितना जल्दी हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए तो हम लोग को शांति मिलेगा। लक्ष्मण के बाइक के बैटरी वीक होने के लिए उसका हेडलाइट भी सही ढंग से नहीं जल रहा था, इसलिए उसने 2 फॉग लाइट्स जला के रखा था। उस समय शाम के लगभग 7 बज चुका था और चारों तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन चांदनी रात होने के लिए हम लोगों को कुछ दूर तक धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सत्येंद्र की बाइक के टायर में हवा कम थी, इसलिए वो मार्केट में ही थोड़ा रुक गया था और हम लोग आगे बढ़ गए थे। हम लोग जिस रास्ते से चल रहे थे उस रास्ते में आदमी तो दूर की बात है, कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मोटर की आवाज़ हो रहा था। अब हम दोनों गांव से बाहर जस्ट निकले ही थे कि मैंने एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनी। वो पीछे से कोई अपनी ही लोकल लैंग्वेज में किसी को बुला रही थी। मैं तब गूगल मैप देख के लक्ष्मण को सही रास्ता का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अचानक से देखा वो छोटी बच्ची बाइक के बाएं साइड से चिल्लाते हुए आगे निकल गई और थोड़ी दूर जाके एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के पास से नीचे खेत में उतर गई। चांदनी रात होने के कारण थोड़ा दूर नज़र आ रहा था, इसलिए मुझे ये सब चीज़ दिखाई दिया। मैं फ़ोन पे बिजी था, इसलिए जब ये इंसिडेंट हुआ तब ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया और लक्ष्मण ने भी शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अचानक से मेरी नज़र बाइक की स्पीडोमीटर की डायल की तरफ पड़ा तो मेरा जैसे रोंगटे ही खड़े हो गया। मैं समझ गया कुछ तो अभी हुआ है, नेचुरल नहीं है, लेकिन क्यों ये हुआ ये समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैंने मन ही मन में ये सोच के डर गया क्योंकि बाइक लगभग 40 से 45 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही थी और वो बच्ची हमारे बाइक को क्रॉस करके आगे निकल गई। ये चीज़ समझने के बाद में मैं डर की मारे लक्ष्मण की जैकेट को पीछे से जोर से पकड़ लिया। लक्ष्मण उस टाइम सोच रहा था कि मैंने फिर रास्ता गलत बताया है और वो बोलने लगा, भाई तू मैप अच्छे से देख ले, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सही रास्ता पहचानने में बहुत बार गलती किया था।
फिर मैंने सोचा कि ये बात अगर मैं लक्ष्मण को उसी टाइम बता दिया तो पता नहीं उसका नर्व कमज़ोर हो सकता था और हमारे बाइक का एक्सीडेंट भी हो सकता था। इसीलिए मैं उस टाइम बहुत चुपचाप रह गया। उस टाइम मैंने सिर्फ ये बोल के टाल दिया कि मेरा हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए तेरे को पकड़ लिया था और कुछ नहीं है। उसी टाइम पीछे से तेज हॉर्न की आवाज़ आई। ये देख के मेरे जान में थोड़ा जान आई। लेकिन जब हम लोग वो बरगद के पेड़ पास कर रहे थे तब अचानक पीछे से कुछ अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और वो सुनसान जगह पे वो एक अजीब डरावना माहौल बना रहा था। पता नहीं वो किसी लड़की की आवाज़ थी या कोई पंछी की, ये कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन आज तक ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। लग रहा था कि कोई दर्द से चीख रहा है और हम लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम लोग तीनों सही सलामत मुरुगुमा डैम की टेंट में पहुंच गए थे, जहाँ पे पहले से ही हमारे बाकी 4 दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा था। फिर हम लोग एक एक करके फ्रेश हुए और उसके बाद में चाय पकौड़े खाते खाते हम लोग अपने बीच में गप्पे मारने लगे। तो अचानक ही हमारा एक दोस्त अविनाश, जो हम लोगों से पहले आ गया था, उसने बोला कि उसकी बाइक कुछ किलोमीटर तक अचानक से हेवी हो गया था। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है और ये एक्सपीरियंस उसके साथ पहली बार हुआ है। उसने पहले भी बहुत देर रात भर बाइक चलाया हुआ है, लेकिन उसको ऐसा पहले कभी नहीं लगा। मैंने अपने बस क्यूरियोसिटी से उसको ये पूछा कि कहाँ पे उसको ऐसा फीलिंग हुआ, तो उसने बताया कि मुरुगुमा डैम पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले एक बरगद की पेड़ था जिसका सारे पत्ते झड़ चुके थे। उस जगह को क्रॉस करने के बाद में ही उसको ऐसा ऐसा फीलिंग्स होने लगा था। तो मैं तो बहुत समझ गया कि भाई ये वही पेड़ है जिसको क्रॉस करने के टाइम मेरा भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन फिर मैंने उसको यही कह के दिलासा दिया कि जो तू सोच रहा है ये तेरा मन का वहम है। मैं लक्ष्मण को उस टाइम ये पूछा था, तूने क्या कोई बच्ची को चिल्लाते हुए सुनसान सड़क में देखा था? तो उसने ये जवाब दिया, हाँ। लेकिन तब तक लक्ष्मण को भी समझ में नहीं आया था कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। लेकिन कहानी अभी बाकी था। फिर जो चीज़ हुआ वो हम लोगों का होश उड़ा दिया। आज हम लोग बेगुनकोदर स्टेशन होके आए हैं, लेकिन हम लोग के साथ में सुबह से ही कुछ सही नहीं हुआ है। सुबह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग जो कल हम लोगों ने मतलब पैरानॉर्मल कुछ चीज़ों के ऊपर में जो हम लोगों ने मजाक उड़ाए थे, कुछ हम लोग का पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका असर हो रहा है। अभी लक्ष्मण भाई बताओ, तुम्हारे जो ये हुए हैं सिगरेट के किस्सा थोड़ा बताओ। सिगरेट अपने आप चला हुआ पैकेट में मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आप लोगों को दिखा रहे हैं ये सिगरेट का पैकेट मिल रहा है। ये रहा सिगरेट का पैकेट। ये सिगरेट के पैकेट में इसने सुबह ही सिगरेट खरीदा था, 10 के 10 सही थे, ठीक है। 7 पिए ये लोगों ने और इसके पॉकेट में ही था। बाकी जो है ना, बाकी तीनों ऐसे देख सकते हैं आप, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये ना एकदम मुंडी से जला हुआ है। कोई नॉर्मल इंसान इसको ऐसे जला नहीं सकता है। ये आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, ये तीनों के तीनों ऐसे ही जला हुआ है इसके ऊपर में से। कोई अगर नॉर्मल इंसान इसको जलाएगा तो इसके बीच में बुझा ही नहीं सकता है और ये टूट जाएगा। और हर वक्त ये सिगरेट उसके पॉकेट में ही था। अगर आप लोगों के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मुझे मालूम है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। मैंने बस ये वीडियो इसलिए डाला को भी थोड़ा बहुत तो विश्वास हो जाए कि हमारा ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के बाहर भी एक दुनिया है जिससे कभी कभी हम लोगों का मुलाकात अचानक हो जाता है। लेकिन हर वक्त कैमरा नहीं रहता इस सब को कैप्चर करने के लिए। जो देखता है वो मानता है और जो नहीं देखता है वो नहीं मानता है। दोस्तों, मैं आगे भी ऐसा ही कुछ सच्ची अनसुनी रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और नीचे बना हुआ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल एंड होप you will live happily in this 3 dimensional world, because beyond that